दोस्तों राम राम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और वीडियो ये थी कि हाउ अ कांस्टेबल कैन बिकम अ सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ और इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। किस प्रकार से एक कांस्टेबल जो है वो जल्द ही सब इंस्पेक्टर बन सकता है, क्या तरीके हैं। और कई लोग मुझसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैं भी 2023 में एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया था, बट नाउ आई एम अ सब इंस्पेक्टर। तो मुझसे जानना चाहते थे कि आपने 2-3 सालों में ऐसा क्या किया है कि आप जो है सब इंस्पेक्टर बन गए, क्या क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि आदमी अगर किसी से पूछ रहा है तो उसने भी कुछ अचीव किया ही होगा। तो ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाए इस टॉपिक को लेकर के। तो चलिए करते हैं शुरू। सीएपीएफ के अंदर में सब इंस्पेक्टर बनने के 3 तरीके। सबसे पहला है और सबसे आसान, मतलब आसान तो नहीं, सबसे नॉर्मल है, और वो है आपका प्रमोशनल बेसिस पर। लेकिन इसमें लगता है बहुत ज़्यादा समय। और एक कांस्टेबल को आज के समय में अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो आने वाले 25 से 30 सालों में जाकर के शायद आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे नॉर्मल प्रमोशन के बेसिस पर। ठीक है, तो ये तो रास्ता कुछ खास अच्छा लगा नहीं, मेरे ख्याल से आपको भी नहीं लगा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इस रास्ते को तो कर दिया था स्किप। फिर दूसरा आपका ऑप्शन है वो है एलडीसी का। लो आपका जिसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट ही एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपकी 4 साल की सर्विस होनी चाहिए, 3 साल सर्विस प्लस 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग, 4 साल हो गए टोटल। फिर उसके बाद 4 साल कंप्लीट करने के बाद वैकेंसी कब आएँगी, कब नहीं आएँगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको बता दूँ, बहुत साल हो गए हैं, लगभग 6-7 साल से भी ज़्यादा हो गया है, उससे भी ज़्यादा हो गया, 8 साल के आस-पास हो गए हैं। सीआरपीएफ के अंदर में सब इंस्पेक्टर का, एलडीसी का कोई एग्ज़ाम अभी तक हो नहीं पाया है पिछले 7-8 सालों के अंदर में। ठीक है? तो ये रास्ता भी खराब हो गया भाई। यानी कि आपका पहला रास्ता फ़ेल है, दूसरा भी लगभग फ़ेल है, तो तीसरा जो ऑप्शन बचता है और ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन है आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइज़ेशन, एसएससी सीपीओ के थ्रू ये एग्ज़ाम होता है, जो हर साल कंडक्ट कराया जाता है एसएससी के थ्रू। ठीक है? और इसका ये ओपन है, इसमें कोई भी कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दे सकता है, बाहर से भी, अंदर से भी। आपको इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का, अगर आप ऑलरेडी कांस्टेबल हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट इसमें नहीं मिलेगी। जो ऐज है, वही ऐज रहेगी, कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन, कट ऑफ में कोई छूट, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। आपको एक ओपन कैंडिडेट की तरह इसमें फाइट करना पड़ेगा, या आपकी जो कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है? अब इसके बात करते हैं कि इसको कैसे तैयार करें। सिलेबस तो मैं समझता हूँ आपको ऑलमोस्ट मालूम होगा सबको। सिलेबस यही है कि इसमें इंग्लिश का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। मेंस में 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती है, बाकी तो प्री आपको मालूम ही है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, 50-50 मार्क्स का ये चीज़ हो गया। तैयारी तो आप कर ही लोगे, आपको पता ही है कैसे तैयारी करना है, सिलेबस क्या होता है ये भी आपको मालूम है। लेकिन एक कांस्टेबल रहते हुए किस प्रकार से पढ़ना है, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है? कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, बीइंग अ कांस्टेबल हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ये आपका सवाल था। इसका जवाब देते हैं चलिए। देखो, ट्रेनिंग की बात मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। वहाँ पर आप अगर 1-1 घंटा भी निकाल दें अगर पर डे का, तो वो काफ़ी बड़ी बात होती है। पर हमने तो किया था ऐसा ही। मैंने जब मेरा बेसिक ट्रेनिंग था, तो बेसिक ट्रेनिंग के टाइम पर ही मेरा प्री का जो एग्ज़ाम था वो पड़ गया था सीपीओ का। और पूरे बेसिक ट्रेनिंग के दौरान हमने जो है, भाई दिन में हमें जितना भी समय मिला, आधा 1 घंटा तब पढ़ा। रात को भी जब भी हमें समय मिलता था हम पढ़ते थे। मार्का में अटेंड करने से पहले पढ़ते थे। और इवन इंडोर क्लासेस में अगर समय मिलता था हमें, या छुप-छुपा के हम तब भी पढ़ते थे। किताब लेके जाते थे, नहीं होता था तो फर्रे फाड़ के ले जाते थे। तो मतलब आदमी अपने रास्ते खुद बनाता है। ठीक है? ट्रेनिंग का तो ये उसूल है। दूसरा बात करें अगर ड्यूटी का, तो ड्यूटी भी हमारी कांस्टेबल की अगर बात करें तो ड्यूटी में काफ़ी मौका है हमारे पास पढ़ने का। ड्यूटी में जो है, अगर आपको लगता है कि आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कहूँगा आप कामचोर आदमी हो। ठीक है? क्योंकि आप देखिए, 6 घंटा हमको नींद चाहिए, पर्याप्त है। ज़्यादातर हमारी ड्यूटीज़ जो मतलब चलती हैं, कहीं पर भी हम हैं, अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हैं या मोर्चा में हैं, तो 3 घंटा ड्यूटी, 6 घंटा रेस्ट वाला। अगर आप ऑप्स में नहीं है तो मोर्चा ड्यूटी ज़्यादातर रहती है, मान लीजिए 70 टू 80% हमारी मोर्चा ड्यूटीज़ ही चलती हैं। कैंप में ड्यूटी लगेगी, ठीक है? या आरओपी लगेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ज़्यादातर चांसेस इसी चीज़ के होते हैं। तो
इस चीज़ में भी आप जो है अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कमियाँ आपके अंदर है। ठीक है दोस्त? हाँ, मानता हूँ ड्यूटी हेक्टिक है, फटीग भी करना पड़ता है भाई, कांस्टेबल है तो उसको वर्किंग भी करना पड़ेगा, सीएचएम इधर पटकेगा, कभी उधर पटकेगा, लेकिन यही तो मोटिवेशन है। जब आपको सीएचएम 4 बातें सुनाएगा, जब आपको आपका कोई हवलदार या एएसआई, एसआई जो भी है सीनियर, वो आपको 4 बातें सुनाएगा भाई, तो यही मोटिवेशन होता है कि तू आज मुझे सुना रहा है, कल को मैं तेरे से आगे निकल के दिखाऊँगा, फिर देखना तू। ठीक है? यार यही यही चीज़ है जो दिल में आग लगाती है कि मुझे कुछ करना है। ठीक है? तो अपना मोटिवेशन का रास्ता चुनो। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं आप सीपीओ के थ्रू वापस सीआरपीएफ में ही एसआई बनो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपसे। आपको जो कुछ भी करना है, चाहे आपको सिविल में जाना है या आपको स्टेट पीसीएस निकालना है, स्टेट में कोई एग्ज़ाम निकालना है, आप कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना हो, उसके लिए एटलीस्ट एक जेलसी मन में पैदा करो कि हाँ, मुझे करना है। जब तक वो आपके मन में नहीं होगा ना दोस्त, तब तक मुश्किल है हो पाना। क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही होगा, आप ड्यूटी से आओगे, फिर आके सो जाओगे, यही चलता रहेगा। तो स्टेप तो लेना पड़ेगा, चाहे कल लो, चाहे आज लो। तो मेन चीज़ वही है, टाइम सब मैनेज हो जाता है। पहले मन में एक बार ठान लो कि मुझे करना है। मन में एक बार ठान लिया कि हाँ, मुझे करना है ना, तो फिर रास्ते अपने आप बन जाएँगे, समय अपने आप मिलेगा। और ये मैं लिख के कह सकता हूँ कि ऐसा ही होता है। ऐसे-ऐसे लोग आपको दिखा दूँगा मैं, जो ड्यूटी में भी पढ़ लेता है। अब कैसे पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, वैसे तो ड्यूटी भाई अलर्ट तरीके से करना, मैं आपको कोई गलत बात नहीं सिखाना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है? लेकिन रास्ते तो भाई हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है? अपनी ड्यूटी भी प्रॉपर करनी है और प्रॉपर ड्यूटी के साथ-साथ हमें अपने लिए समय भी निकालना है पढ़ाई का और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ कोई भी किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी की, ठीक है? तो ये चीज़ है, हम भाई ज़िम्मेदार लोग हैं, हम फ़ोर्स के मेंबर्स हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, तो ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, ठीक है? चाहे वो पढ़ाई करनी हो या चाहे कोई भी काम करना हो। पढ़ाई के लिए बहुत समय मिलेगा आपको कंपनियों में, उसको सही तरीके से यूज़ करने की बात है। कई बार क्या होता है कि कोर्सेज़ में आपको डाल देते हैं, कमांडो कोर्स में डाल दिया, सीआईटी में डाल दिया, तो वहाँ पर मैं मानता हूँ कि थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का, परंतु वहाँ भी आदमी निकाल सकता है। कंसिस्टेंट रहना है, डेली आप 5 घंटा, 6 घंटा मत पढ़ो। डेली भी अगर आप 1 घंटा डेली अगर आप पढ़ोगे ना, तो माँ कसम खा के कह रहा हूँ, कोई ताकत नहीं है जो आपको 1 साल में सिलेक्शन दे। कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है? तो कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी बनाओ पूरे 1 साल तक के लिए। आज ही प्रण ले लो कि मुझे आने वाले 365 डेज़ तक जो है डेली इतना-इतना पढ़ना है बस, 1 ही घंटा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। जितना भी समय मिल रहा है, मान लो 2 घंटा आपको मिलता है तो और अच्छी बात है, ठीक है? तो कंसिस्टेंस जो है रहना है, पढ़ाई को ये नहीं सोचना कि आज पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है? और देख लेना रिज़ल्ट, अगर नहीं मिला आपको आपके फ़ेवर में, तो मुझे कहना, ठीक है? तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रख रहा हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।